सभी को सादर नमस्कार और स्वागत है आपका रुद्र अकेडमी की ऑनलाइन लर्निंग लेक्चर पर। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव का बेसिक जो भी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी थी। आज अपन उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है 3.1.1, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इस टॉपिक में अपन को इतना ही समझना है कि अगर अपन को कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है, अगर अपन को वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मालूम है, मतलब विद्युत क्षेत्र मालूम है, तो अपन किस प्रकार से वहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि सीधा साधा अगर ये समझे कि हमें विद्युत विभव और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर क्या निकालना है, संबंध निकालना है। संबंध निकालने के लिए सबसे पहले अपन को एज्यूम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। तो मान लेता हूँ, डायग्राम में देखना कि ये कोई सिस्टम दे रखा है आपको। यहाँ पर कोई भी सिस्टम है, मतलब यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड बह रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को दर्शाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार, जिसकी इंटेंसिटी मैंने मान ली कैपिटल ए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे को विद्युत विभव निकालने के लिए सबसे पहले विभवांतर निकाल लूंगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, एक जो स्थिति रहेगी, मतलब उसकी शुरुआती स्थिति, वो मैं अनंत से मान लूंगा, जिससे क्या आ जाएगा, मेरे पास एंड में जाते जाते विद्युत विभव आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन को ये काम करना है कि निकालना क्या है, विभवांतर। विभवांतर निकालने के लिए अपन ने शुरुआत में एक संबंध पढ़ लिया था कि VB माइनस VA इजिकल टू माइनस का W अपॉन क्यू नोट। ये क्यू नोट क्या है, वही आपका चूहा, मतलब कि आपका परीक्षण आवेश। कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो गति करेगा वो कौन करेगा, वो परीक्षण आवेश करेगा किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अपन को शुरुआती कंडीशन में चाहिए क्या, इस माइनस W की अगर अपन को वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो अपन ऑटोमेटिकली VB माइनस VA निकाल सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले इसकी बात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया कि एक पॉइंट था यहाँ पर A और एक पॉइंट है यहाँ पर B। इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जो अपना आवेश है, जो अपना परीक्षण आवेश है क्यू नोट, वो गति कर रहा है। कुछ इस प्रकार से इसकी गति हो रही। ठीक है, मान लिया कि किसी इस अल्पांश, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इस DL पर देखो, ये A से B तक यहाँ तक गति करेगा, तो इसको करना क्या पड़ेगा, गति करने के लिए इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध इसको काम करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मतलब कि करना पड़ेगा कार्य। अब उनको मालूम है कि कार्य बराबर होता है क्या, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक, अब काम हो क्या रहा है, अल्प, क्योंकि विस्थापन क्या है, तो मतलब इसको अगर लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार लिख दूँ, DW बराबर बल को अपन लिखते हैं F इंटू, ये आ गया आपका विस्थापन। विस्थापन कितना माना मैंने, DL, ये विस्थापन आया आपका DL। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन की इस बल की, तो बल कौन सा लगेगा, वही कूलम्ब बल। अपन ने पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर में ये चीज़ पढ़ ली थी कि अपन ने जो E होता है वो होता है F/Q, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ से अपन अगर बल की वैल्यू निकालें तो कुछ इस प्रकार से निकलेगी,
और यहाँ पर आवेश है क्यू नॉट, तो इसको अगर लिखूंगा तो F बराबर E डॉट क्यू नॉट, ये चीज़ अपन यहाँ लिख लेते हैं, E डॉट क्यू नॉट, और साथ ही साथ अपना क्या है DL, तो ये आ गया अपना DL। अब मेरे को काम तो यहाँ से यहाँ तक ही मिला, ये जो DW मिला है वो काम मेरे को यहाँ से यहाँ तक ही मिला है, ठीक है। लेकिन अपन को काम कहाँ से चाहिए, बिंदु A से B तक। क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश मिला है तो अपन उसका अगर समाकलन कर दे तो संपूर्ण कार्य निकल जाएगा, ठीक है। तो आवेश क्यू नॉट का बिंदु A से बिंदु B तक जाने में किया गया कार्य। अब ये कार्य है कौन सा, ये कार्य है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के विरुद्ध, मतलब इस कार्य को क्या बोल सकता हूँ, WE, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध से लग रहा है, तो WE, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका समाकलन कर देंगे अपन AB, ठीक है। किसका वैल्यू क्या है, क्यू नोड E डॉट DL, ठीक है। अब क्योंकि ये तो परिमाण है, तो परिमाण तो आ गया अपना भार, बचेगा क्या, AB E डॉट DL। अपन को चाहिए था कार्य, तो कार्य अपने पास आ रखा है, ये कार्य अपने पास आ गया। अब इस समीकरण का काम में ले, इस प्रयोग का काम ले समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। समीकरण A है अपने पास VB माइनस VA, VB क्या है, पॉइंट क्या है, अंतिम स्थिति पर विभव, और VA क्या है, प्रारंभिक स्थिति पर विभव, इजिकल टू है आपका माइनस का WE अपॉन क्यू नॉट। अब WE की वैल्यू तक ये है, तो इसको पुट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटीग्रेशन A टू B E डॉट D, ठीक है। अब इस क्यू नॉट से तो ये क्यू नॉट गया, तो आपके पास आपका जो विभवांतर है वो क्या आ गया, VB माइनस VA इजिकल टू माइनस का A टू B E डॉट DL, ठीक है। ये जो समीकरण आई है अपने पास, इस समीकरण को नाम दे देते हैं अपना कैपिटल A, कि किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिंदु A से B तक जा रहे हैं तो वहाँ पर विभवांतर के बीच में जो अंतर होगा, मतलब जो विभवांतर होगा वो इस समीकरण से दिया जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 क्या दर्शाती है, कि क्या दर्शाती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु, कौन कौन से, A व B के मध्य विभवांतर बिंदु A से B तक, बिंदु A से B तक E डॉट DL के रेखीय समाकलन के नेगेटिव मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है, ठीक है। इस समीकरण को मैंने केवल लैंग्वेज में लिया, क्या लिखा कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड था आपका, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया, वहाँ पर दो पॉइंट है बिंदु A और B, इन दोनों पॉइंट पर विभव है VA और यहाँ पर है VB। अगर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों पॉइंट के मध्य विभव का अंतर, मतलब कि विभवांतर किसके बराबर है, A से B तक जाने में जो E डॉट DL लगा उसका क्या कर दूंगा मैं, रेखीय समाकलन, क्योंकि रेखा के अनुदिश हो रहा उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विभवांतर की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन को बात करनी है विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव के लिए अपन क्या करते हैं कि जो शुरुआती कंडीशन थी, मतलब VA, मतलब जो अपन आवेश को लेकर आ रहे थे, वो आवेश को कहाँ से लाएंगे अपन, VA से न लाकर V अनंत से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, V अनंत से। तो देखिएगा
प्राप्त समीकरण में यदि बिंदु ए की स्थिति अनंत पर हो तो अब क्योंकि अपन को मालूम है कि अनंत पर विद्युत विभव क्या आता है, मतलब वी ए बराबर वी अनंत बराबर क्या हो गया 0। तो इसी समीकरण में हम मान रखते हैं, समीकरण थी अपने पास वी वी माइनस वी ए इजिकल टू माइनस का ए टू बी ई डॉट डी एल। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान रखा तो क्या आ जाएगा वी बी माइनस का 0 इजिकल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल। तो वी बी बराबर क्या बच गया माइनस का ए टू बी इंटीग्रेशन ए डी एल। ठीक है, ये जो समीकरण है वो किसको बताएगी कि किसी विद्युत क्षेत्र के कारण, ये मतलब उस पर्टिकुलर बिंदु पर उस विभव को बता देगी। ये चीज़ अपन को निकालनी थी। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आपसे ये भी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे वो घर बैठे ही पढ़ सकें। धन्यवाद, जय हिंद।